जिसके ऑफिस दिलाने की बातें कही जा रही है। वहीं अगर आज एनडीए गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बातचीत करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर महागठबंधन की बात करें तो जो उनके फायर ब्रांड नेता है सुनील कुमार सिंह, जो एमएलसी हैं, जो बिस्कोमान के अध्यक्ष होते थे, जो अभी उनकी सदस्यता भी समाप्त हुई थी नीतीश कुमार की मिमिक्री करने की वजह से सदन के अंदर, एमएलसी है सदन के अंदर मिमिक्री करने की वजह, जो तेजस्वी यादव का मामा रिश्ते में लगते हैं, राबड़ी देवी उनको राखी, बिल्कुल बाद में वो कल मेल दिख रहे हैं, वो कल बोल रहे हैं कि अगर किसी तरह गड़बड़ियां होंगी बिहार की सड़कों पर, नेपाल का मतलब उदाहरण दिखेगा, जेएनजी जो है वो नेपाल के तरह पूरे बिहार को बना देंगे। तो ये क्या आप बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो एक तो आप सत्ता में आने की बात कर रहे हैं और आप इतना अति उत्साह है सत्ता में आने के लिए कि आप अधिकारियों को धमका रहे हैं, चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बाद आप नेपाल जैसी घटना बिहार में करने के लिए सड़कों पर लोगों को मतलब इसीलिए अभिषेक ये कहा जा रहा था कि भाई जो जीतने वाले होते हैं, जिनकी जीतने की संभावना होती है, उनके जो कार्यक्रम है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति तो उनमें थी। दावे जो किए जा रहे थे वो ग्राउंड वर्क नहीं था। जिस तरीके से कई आपने चीजों को गिनाया, अभिषेक जी ने भी उन चीजों को सामने रखा कि किस तरीके की शैली का इस्तेमाल किया गया, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। आज सोशल मीडिया का दौर है, जनता तक सीधे वो बातें पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा बैरियर बना। जब महागठबंधन की इतनी घिसी पिटी हालत है तो इसको भी एक कारण माना जाना चाहिए। देखिए नवीन चुनाव जीतने के लिए आज भी ये आप मान के चलिए कि जो परंपरागत तरीके हैं, लोगों से जमीन पर जाकर मिलना, उनसे कनेक्ट होना, उनके इशू को जानना समझना, है ना, यही कारगर हो सकता है। आपको जितनी भी डिजिटल तरक्की हम कर लें, लेकिन लोगों के मानस तक पहुंचने का प्रयास आपको करना होगा। और गठबंधन के नेताओं ने यह प्रयास नहीं किया, उनको डराकर, उनको ऐसी चीजें बताकर। एसआईआर के बारे में कितने लोग थे खालिद जी की बीजेपी अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, इसीलिए आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। उनके कहने का भाषण का मतलब ही होता था कि बीजेपी इस बार, नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है, दिल्ली से सरकार चल रही है। तो ये तमाम बातें बोलते थे, इस वजह से वो मांगते थे कि देखिए अभिषेक, आपने याद दिला दिया मुझे। अब ये जो मुद्दा है ये पब्लिक से कनेक्ट होता है क्या? ये पब्लिक क्या इस आधार पे वोट करती है? आप किसी के बारे में बोले, नीतीश कुमार ने तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी भाव भंगिमा से, अपने कार्यक्रमों से, लगातार सभाएं करके, रोड शो करके, है ना, ये साबित कर दिया कि भाई हम पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं, आई एम एबल टू टेक माय डिसीजन। अपनी यात्राएं रद्द कर रहे थे बारिश की वजह से, उस समय नीतीश कुमार सड़क की मार्ग से जाकर के यात्राएं कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। और तेजस्वी अपनी यात्राओं को रद्द कर दिया कि बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं हो रहा, और वो सभा में पहुंचने वाले लोगों को मोबाइल के फोन के जरिए संबोधित कर रहे थे। तो किसका ज्यादा जरूरत था? ये भी दर्शाता है कि जनता के बीच जाने के लिए आप कितने इच्छुक हैं, आप ग्राउंड पर जाने को लेकर कितने उत्साहित हैं, ये भी दर्शाता है ये जो चीजें हुई हैं। अभिषेक बिल्कुल अति उत्साह है, मतलब तेजस्वी को देख के लग रहा था, और खास करके जो सन ऑफ मल्ला अपने आप को कहते हैं, मुकेश सहनी को देख के लग रहा था कि बस एक कदम दूरी पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी रखा हुआ है, और बस 14 तारीख को जो परिणाम आएगा दोपहर के 2 बजे के बाद वो जाके बैठ जाएंगे। और इस तरह का रवैया, मतलब अति उत्साह जो है कभी कभी नहीं, हमेशा राजनीतिक में काफी संयम के साथ रहना होता है। लालू यादव का एक लंबा अनुभव रहा है, लंबा लंबा संघर्ष के बाद 1990 में वो सरकार में आए थे। उस 1994 से लालू यादव से नीतीश कुमार अलग हुए, 94 से, नवीन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 94 से नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए, और 2005 में जाकर के उनको सत्ता मिली थी। यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 10 साल के बाद, 11 साल के बाद उनको संघर्ष करने के बाद, और वही पॉजिटिव पॉलिटिक्स, नॉट निगेटिव पॉलिटिक्स। सिर्फ लालू यादव को गाली देकर के पॉलिटिक्स नहीं करते थे नीतीश कुमार,
आज भी सिर्फ अगर लालू यादव को गाली देकर के नीतीश कुमार चाहेंगे कि सत्ता में आ जाएंगे, वो संभव नहीं है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में काम किया है, जिस तरह से 3 वर्षों में उन्होंने रोजगार दिया, नौकरियां बांटी, तमाम जो वादे थे उनको पूरा किया, और चाहे सरकार में बीजेपी उनके साथ हो चाहे वो आरजेडी साथ हो, उनका जो विजन है, उनका जो एजेंडा है वो फिक्स रहता है और वो उस एजेंडे से वो नहीं हटते हैं। इसलिए लोग उन पर ज्यादा भरोसा किए और भरोसा का नतीजा ये हुआ कि 2010 में जिस तरह की स्थिति में आरजेडी परिवार चली गई थी, लालू परिवार चला गया था, वो स्थिति में फिर से आज 2025 में आरजेडी परिवार खड़ा है, लालू परिवार खड़ा है। और उस समय तेजस्वी यादव की उम्र 27 वर्ष रही होगी, क्योंकि 10 वर्ष पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। आज 37 वर्ष है, 2 दिन पहले उन्होंने केक काट करके अपना 37वां साल का मनाया भी है। तो 27 साल के आप थे, आज 37 साल के आप है। ठीक है, अभिषेक वापस आते हैं। कुछ हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, कटिहार से बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है नतीजों के बाद, सुनवाते हैं दर्शकों को। हमारी जो एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी जीत है। हम सबों ने आम लोगों के खुशहाली के लिए काम किया है और इसलिए जनता ने जनादेश दिया है। जो काम करेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारी सरकार ने बिहार को बदला है, हमारा नेतृत्व मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास के एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। हम सबों ने आम आदमी की खुशहाली का ध्यान रखा है, खास करके माताओं बहनों के आर्थिक और उसके सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तन के लिए हमारी सरकार ने काम की है और उसी का यह परिणाम है कि बिहार की जनता ने, कटिहार की जनता ने। हजारीबाग सदर के प्रदीप प्रसाद, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। बिहार चुनाव के नतीजे